नमस्कार, हर्षा इंजीनियर्स में सभी का स्वागत है। यहाँ हमारे लिए सुरक्षा ही सब कुछ है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जो सबसे जरूरी है, हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। काम शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, हमारे प्लांट के अंदर दाखिल होने का नंबर 1 नियम क्या है? सोचा है कभी? चलिए पता करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, सुरक्षा मानकों से शुरू करके अलग अलग विभागों के गियर से होते हुए हम अपनी साझा जिम्मेदारी तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है सुरक्षा ही मानक है। इसमें हम ये समझेंगे कि हमारे सुरक्षा नियम सबके लिए एक जैसे क्यों हैं, लेकिन फिर भी काम के हिसाब से जरूरी उपकरण अलग अलग कैसे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक चीज तो बिल्कुल अनिवार्य है। क्या हो सकती है वो? आइए देखें। तो वो एक चीज है सेफ्टी शूज। ये बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकता है। इसके बिना प्लांट परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, चाहे कोई विजिटर हो या कर्मचारी। इस नियम में कोई अगर मगर नहीं है, ये अटल है। अच्छा, अब आते हैं हमारे मुख्य उत्पादन क्षेत्रों पर। यहाँ ना काम का माहौल काफी हद तक एक जैसा रहता है। इसीलिए हमने कुछ विभागों के लिए एक मानकीकृत पीपीई किट बनाई है। यहाँ देखिए, कट एंड कैरी, स्टैंपिंग और टेपर ऑटो, इन तीनों ही विभागों की पीपीई आवश्यकताएं एकदम एक जैसी हैं। सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स और ईयर प्लग, ये इसलिए है क्योंकि इन जगहों पर जोखिम का स्तर भी लगभग एक जैसा ही है। ओके, अब उन विभागों की बात करते हैं जहां काम थोड़ा अलग है। यहाँ पर बुनियादी किट तो चाहिए ही, पर उसके ऊपर कुछ अतिरिक्त, कुछ विशेष सुरक्षा उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लेते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज विभाग। यहाँ सेफ्टी शूज और हैंड ग्लव्स तो हैं ही, लेकिन एक चीज पर ध्यान दें, यहाँ ईयर प्लग की जगह आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स जरूरी हैं। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे हम काम के अनुसार सुरक्षा को अनुकूलित करते हैं। इसके बाद है टूल रूम। यहाँ बुनियादी किट यानी सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स और ईयर प्लग तो है ही, उसके साथ साथ मास्क और गॉगल्स भी पहनने होंगे। ये अतिरिक्त सुरक्षा, धूल और उड़ने वाले कणों से बचाव के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस विभाग की। इनके लिए सेफ्टी शूज और हैंड ग्लव्स तो मानक हैं, लेकिन काम क्या है उस पर निर्भर करेगा कि और क्या क्या चाहिए। इसलिए काम शुरू करने से पहले सेफ्टी मैट्रिक्स की जांच करना बिल्कुल न भूलें, हमेशा। चलिए अब चलते हैं हमारे सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र की तरफ, फाउंड्री। यहाँ पर सुरक्षा का स्तर भी उच्चतम चाहिए होता है। फाउंड्री में प्रवेश करना है तो ये सारे उपकरण पहनने होंगे, और बिल्कुल इसी क्रम में। पहले सेफ्टी शूज, फिर हैंड ग्लव्स और ईयर प्लग, उसके बाद मास्क और गॉगल्स, और आखिर में सबसे जरूरी सेफ्टी हेलमेट। यहाँ सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हमारी साझा जिम्मेदारी। देखिए, ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, ये इस विचार के बारे में है कि एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना हम सभी की, मतलब हर एक की सामूहिक प्रतिबद्धता है। ये जो कथन है ना, ये हमारी सुरक्षा की सोच का निचोड़ है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण रक्षा की अंतिम पंक्ति है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी का पहला कदम है। याद रखें, सुरक्षा की शुरुआत हर एक इंसान से खुद से होती है। तो अब सारे उपकरण और नियम पता हैं। यह सत्र यहीं समाप्त होता है, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ, क्या गियर ऑन है? हमेशा सुरक्षित रहें।